नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। आज संसद सत्र का 7वां दिन है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। इस महाबहस में विपक्ष पहले ही बैकफुट पर है। सोमवार को संसद की शुरुआती 3 घंटे विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया क्योंकि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से बचते दिखे। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी दो फाड़ भी खुलकर सामने आ गई जब सदन में अपना पक्ष रखने वाले नेताओं की लिस्ट से शशि थरूर का नाम गायब था। आज बारी राहुल गांधी की है। देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सवाल उठाते हैं। सवालों में तो महुआ मोइत्रा भी हैं। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सांसद को जोरदार झटका लगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है, जिसमें महुआ पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और गिफ्ट लेने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमवार को ही कांग्रेस की जो कलई थी वो खुलकर सामने आ गई, उनकी जो दो फाड़ थी वो भी, लेकिन आज भी जो कांग्रेस के लिए चुनौती भरा दिन होने वाला है। देखिए, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस को हाईजैक करके रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की चुनौती बरकरार रहेगी। व्हाट डिड यू डू? आपने कल क्या कर दिया? ये सोचा भी नहीं कि पब्लिक राजनीति तो पब्लिक परसेप्शन पे ही है। अब इतने दिन से आप चिल्ला रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करना है, डिस्कस करना है, और जब डिस्कशन का समय आया आप प्रोटेस्ट करने लग गए एसआईआर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड मंकी पॉलिटिक्स कि इस डाल पे बैठे हुए हो और कूद के उस डाल पे, वहां पहुंचा तो वहां से कूद के दूसरे डाल पे। ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स। डस्टबिन लेकर के जा रहे हैं तो कभी ड्रेस पहन रहे हैं तो कभी ये लेकर। भाई, आप नेता हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी को इन सब चीजों की जरूरत होती है। ड्रामा पॉलिटिक्स हो गई। मैं कभी नहीं देखा। मैंने दुनिया में इतनी जगह डेमोक्रेसी है, कभी आपने किसी पार्लियामेंट में देखा? नहीं। सरकार अपना काम करती है और विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वाणी में इतना ओज हो, इतना पावर हो और वो गंभीरता हो कि वो पूरी दुनिया को अपनी बात सुनाने के लिए मजबूर कर दे। अब आज क्या बोलेंगे ये तो मैं नहीं जानता। कॉमेडी अच्छी होगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक तो कैपेबिलिटी, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरा, सेंसिबिलिटी भी नहीं है। सेंस ही नहीं है कि कैसे संगठन चलाया जाता है। भाई, आपने शशि थरूर को क्यों नहीं मौका दिया? आपने बोला, आपको सीधे उसने ना कर दिया। मतलब आपको कोई सीरियसली लेना भी नहीं चाह रहा। कोई दूसरा व्यक्ति अप्रोच किया होता तो बात अलग है। ये राहुल गांधी ने अप्रोच किया, आपने शर्त लगा दी कि भाई हमारे लाइन के ऊपर बोलना है आपको। उन्होंने कहा थैंक यू, अपना लाइन अपने पास रखो, हमको नहीं बोलना है। आपको कोई नहीं जानता है, आप ट्रोल होते हो, वो आपकी काम प्रॉब्लम है। मैं एक सीजन यूएन का डिप्लोमेट रहा हूं। मैं दुनिया में जाता हूं, इंटरव्यू देता हूं। ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट में जो कुछ बोलूंगा और वही जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही दबा रह जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो आप अपनी पार्टी को एम्बेरस करें, ये तो इसका हो गया। भाई, मनीष तिवारी को क्यों नहीं आपने दिया? क्यों नहीं आपने उनको इन्वॉल्व किया? आप उसमें भी, और किस तरह के नामों को मैं तो देख रहा था। ये थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा गोगोई का, उसके अलावा सब तो वही से ढाक के 3 बात, पता ही नहीं चला। तो एक तो इसको कहते कि आप बैल मुझे मार। एक तो आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं पिक करना था क्योंकि बड़ा इमोटिव और सेंसिटिव मसला है। आपके सारे लोग आकर के भाषण देकर चले गए। किसी ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान को आड़े हाथ नहीं लिया। लोग पूछेंगे नहीं, लोग बेवकूफ थोड़े ही हैं। और दूसरी चीज कि आपकी रणनीति वो ऐसा एक्सपोज हुआ है कि राहुल गांधी को आज बहुत सारे सवालों को बाकायदा उसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी फिर चूक गए और एक बड़ा मौका गवा दिया उन्होंने? देखिए, राहुल गांधी चूकने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब तक
वो चूकते ही रहे। सरकार में आए तो कोई मंत्रालय नहीं, सांसद बने तो सांसद बनने के बाद तमाशा करते रहे इधर उधर घूमकर। इनकी सरकार थी, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली और जिम्मेदारी लिए भी नहीं, और ये सोचते रहे भविष्य में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी चूक गए क्योंकि अब कोई संभावना है ही नहीं। और आगे के बाद कोई भी रणनीति इनकी देखिए, ये हर रणनीति में चूक ही करते हैं, ये कभी भी सफल रणनीति बना ही नहीं पाए। अभी संसद में जो चर्चा हुई उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं, इनके खेमे में बैठी हुई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को ललकारा ही है और राहुल गांधी को बेइज्जत ही किया है। इनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी, राजद के सांसद खड़ा होता है और वो क्या करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की तरह ये बात करेगा कि नहीं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमने संघर्ष किया तो संघर्ष विराम क्यों कर दिया, ट्रंप की बात नहीं की, राफेल की बात नहीं की, मिसाइल की बात नहीं की। केवल एक मुद्दा उठाया और वो था सुरक्षा का मुद्दा कि भाई ये सुरक्षा चूक हो सकती है, जिसके लिए पहले गृह मंत्री जवाब दे चुके हैं, आगे भी दे रहे हैं। तो इसलिए इन्हीं के सहयोगियों में से जितनी पार्टियां, अरविंद सावंत उठा और वो शिवसेना यूबीटी का, वो भी पाकिस्तान की बात कर ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के संघर्ष में कभी भी ये सवाल ही नहीं उठा सकता कि हम सरेंडर कर दिए, हमने क्यों छोड़ दिया, हमने ये कर दिया। वो भी केवल सुरक्षा के मुद्दे पर थोड़ी बहुत बातें करके बाहर निकल लिया। YSRCP उसके नेता महेश रेड्डी आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मार्टली बात करनी शुरू कर दी और 2 सवाल खड़ा करते उससे पहले उन्होंने 4 जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो कश्मीर के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है, अभी वंदे भारत शुरू हुआ है, कई ट्रेन चली है, वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे हैं और हमने बड़ा सफल ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर की सराहना ही कर दी। तो जितने पार्टी के नेता हैं, और ये शरद चंद्र पवार की पार्टी के एक खड़े हुए, दूसरा तो अभी सुप्रिया सुले की बात है, तो ये सारे के सारे लोग जो थे, उन लोगों ने कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस में ट्रेनिंग दी गई थी कि उन्हीं नेताओं को जो लो प्रोफाइल लीडर हैं, जिनको कभी कभी दिखने का मौका मिलता है, उन लोगों को आगे बढ़ा दो, वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ दो क्योंकि इनको विश्वास नहीं। शशि थरूर को अगर इन्होंने बोल दिया होता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मेरा स्टैंड रहा है, हम दुनिया भर में घूमे हैं और जहां जहां हमने बोला है वही बात तो बोलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर जाकर कुछ और बोल रहे हैं और यहां जाकर पूरी तरह से पलटी मारने की पार्टी की बात है। उसी तरीके से सुप्रिया सुले से लेकर दूसरे जो विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा रहे, वो अगर उसमें से कोई एक भी है तो ये अभिषेक बनर्जी की बात हो सकती है। लेकिन कल्याण बनर्जी को देखिए, उसने भी बात शुरू की और कहा नोटबंदी, वोटबंदी, फलना ढेकना करके निकलने की कोशिश किया और 99 की बात करके कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा दी कि 99 पर कौन छोड़ के जाता है। राहुल गांधी को ही कह रहा था कि ये 99 आने के बाद इन्होंने तो सोच लिया कि हम जग जीत गए, डिक्लेयर कर दो कि नहीं नहीं अब आगे हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। भले ही सवाल उठा रहा हो पीएम मोदी के ऊपर, लेकिन इशारा कर रहा था राहुल गांधी की तरफ। तो ये पूरा विपक्ष बिखरा हुआ रहा, सब अपनी इज्जत बचा रहे थे कि इस मुद्दे पर हमको सिलेक्टिव सवाल उठाने हैं केवल कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि कांग्रेस में यह बताया गया था कि जितने राहुल गांधी ने पहले सवाल उठाए हैं सबको सब कुछ बोलना है, चाहे ट्रंप की बात बोलना है वो भी बताना है, चाहे आप राफेल की बात बोलिए, चाहे आप पाकिस्तान के उन दावों की बात पूछिए, सबको कुछ ना कुछ इसमें से पूछना है जिसको कंक्लूड करेंगे राहुल गांधी। तो आज तो राहुल गांधी की फजीहत शाम के समय में शुरू होगी और जब पीएम मोदी बोलेंगे उसके बाद अगले ये जितना दिन मॉनसून सत्र बचा हुआ है, शायद राहुल गांधी सदन के अंदर नजर आए या फिर वहीं से बाहर निकल ले, ये पता नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी की तो फजीयत होना तय है, लेकिन फजीयत तो महुआ मोइत्रा की भी खूब हो रही है। एसआईआर पर झटका लगा है और अब क्वेश्चन जो सवाल के बदले कैश का मामला है उसमें भी फंस गई है। देखिए, एक और झटका लगा है, जो जिस लेवल की पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है जी, तो कल्याण बनर्जी की जगह तो उनको ही मौका देना चाहिए था, ममता बनर्जी ने नहीं दिया, तो किसी और को दे दिया होता। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा पब्लिक में लड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि भाई हनीमून मना करके आया और हमसे लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो एक तो
पार्टी के अंदर भी मुसीबत है और पार्टी ने उनको झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये एसआईआर में सबसे पहली कंप्लेनेंट महुआ मोइत्रा है जी। शी वाज द वन हु शी रैन टू। अब उनकी शादी एक बहुत बड़े वकील से हुई है तो वो एक फायदा उनका जो है वो अलग है। तो कोई भी इस तरह का केस वेस करना होता है, टीएमसी बोलते हैं कि भाई तुम ही करो, सुप्रीम कोर्ट का जो जोनर जो है वो तुम्हारा है। अब वहां तो जो कहते हैं पलीता लग गया है सबके, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन, और चेहरा वही सब है जो लोग पहले गए थे कि ईडी बड़ा तंग कर रही है, ईडी से बचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी ठीक काम कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन भी ठीक काम कर रही, क्योंकि रोका तो नहीं गया। अब कल डिस्कशन हुआ, यह डिस्कशन हुआ कि आज तय करेंगे कि फिर कब सुनवाई हो। बात समझे कि बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से जज साहब इस मसले को ले रहे हैं। तो 1 तारीख को तो आ जाएगा, 1 तारीख को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो आ जाएगा, फिर 1 महीना उसको करेक्शन करने का। लेकिन मोटा मोटी काम तो हो गया। आप डफली बजाते रह गए, सारा विपक्ष पार्लियामेंट में बवाल काटते रह गए, एसआईआर के ऊपर पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए, और अंततोगत्वा हुआ ये कि ये प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये तो एक बड़ी दिक्कत है। वो पार्टी वाले भी बोलेंगे भाई तुमने कुछ नहीं किया, वो तुम खामखा जो है ये कहती हूँ भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी धाक चलती है कुछ नहीं चल रहा। लेकिन एक और मुसीबत आ गई, और मुसीबत और इस चीज़ के ऊपर जो काम उन्होंने किया है, इस देश में लुंज पुंज चीज़ें चलती है ना, कि कोई दूसरा आदमी इस तरह का काम, आप इस चीज़ को समझिए। और ये सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझने की आवश्यकता है। अगर जो पाप महुआ मोइत्रा ने किया किसी सरकारी अधिकारी ने किया होता, वो जीवन भर वापस वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। वो जेल चला गया होता, उसको सस्पेंड, उसको बर्खास्त कर दिया गया होता, जीवन भर वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था। आप रंगे हाथ पकड़ाइए, और आपने इसको कबूल भी किया कि हाँ मैं गिफ्ट लेती हूं। किस चीज के लिए? ये साफ मालूम चल रहा है कि दुबई से इनके आईडी को लॉगिन करके इनके बदले कोई पूंजीपति क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये तो कैसे, ये हमारे सिस्टम की खामी है कि ऐसा व्यक्ति फिर वापस जाता है, चुनाव लड़ता है, फिर से आ जाता है। शी शुड नॉट हैव बीन अलाउड। और अब एक नया मोड़ आया है इस केस में। मुझे तो लगता है कि ये इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन आवर होल सिस्टम। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। बिल्कुल। क्या ये महुआ मोइत्रा की सांसदी तक ये मामला पहुंचेगा? जैसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ और इंक्वायरी होने वाली है। अभी लोकपाल में मामला गया, लोकपाल में पहले निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी कि जब एथिक्स कमेटी में गया, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, कह दिया कि नहीं ये दोषी हैं, ये पैसा लेकर सवाल पूछती थी। उसके बाद इनकी पिछली बार भी सांस दी गई, उसके बाद फिर री इलेक्ट होकर आई, और इसके खिलाफ फिर से निशिकांत दुबे ने एक कंप्लेन किया लोकपाल के अंदर। लोकपाल इसकी इंक्वायरी कर रही है। अब लोकपाल के पास जितनी एक्सपर्टीज थी, जितनी जानकारी थी, उसका इंक्वायरी किया, और फिर सीबीआई से दस्तावेज मंगवाए कि भाई इस पर तो आप भी इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप भी हमें इसके बारे में जानकारी दो। अब सीबीआई ने जो जानकारी दी है, दस्तावेज सौंपे हैं, सबूत सौंपे हैं, उसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि देखिए इनका लिंक तो है, इसने गिफ्ट तो लिया, पैसे लिए और सवाल पूछने के लिए लिए। अब इस पर फ्रेम करके अब कोर्ट में ट्रायल करने की बारी है। कोर्ट में ट्रायल होगा सीबीआई के केस में, और लोकपाल अपना निर्णय देगा। अब इन दोनों के बीच कितना समय लगता है, लेकिन जो भी समय लगेगा फिर से इनकी सांसदी जानी है, और महुआ मोइत्रा फंसी हुई है आगे के इंक्वायरी के लिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं। आजकल तो इनके खिलाफ कई लोकपाल में कंप्लेन जाने वाले हैं कि इस चीज़ों के लिए जो बार बार, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, महुआ मोइत्रा पहुंच जाएगी, कोई और मुद्दा हो सरकार के खिलाफ, महुआ मोइत्रा कोर्ट में पहुंच जाएगी। कुछ एनजीओ के साथ मिलजुल कर
ये कोर्ट में पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। तो इन चीज़ों के लिए भी, इन मामलों के लिए भी फंडिंग ले रही है क्या? पैसे दिए जा रहे हैं क्या? ये तो नया इंक्वायरी का फ्रंट खुल चुका है कि आगे भी लोकपाल में इन बातों के लिए कंप्लेन होने वाला है। मतलब ये जो स्टार महिला हैं, क्योंकि इन्होंने संसद के अंदर ममता बनर्जी के, ये जो सबसे चहेता कम्युनिटी मुसलमानों के लिए बैटिंग की थी, जिसके कारण ममता बनर्जी को लगता है इसको तो उन एरिया में लड़ाओ, चुनाव जीत जाओगे। सुंदर महिला, वक्ता और साथ ही कॉन्स्पिरेटर। तो ऐसी स्थितियों में अभी इस बार जो फैसले आएंगे और इस बार जो सांस दी जाएगी, ये एथिक्स कमेटी वाली बात नहीं होगी कि आगे तुरंत चुनाव लड़ो। उसके बाद तो ब्लैक लिस्ट होगी, अगले सजा के 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकती हो, राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद में आज राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां पेश होने वाली हैं। राहुल गांधी पर देश की नजरें होंगी क्योंकि उनकी साख भी दांव पर है। वहीं महुआ की सांसदी भी जा सकती है कैश फॉर क्वेश्चन मामले में, वो काफी घिरी हुई नजर आ रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।